So I hope you are clear with the properties of integers. Okay, so let's start with the exercise 1.3 in that question number 1, which is the fill in the blanks. Okay, see first, -5 plus -8 is equals to -8 plus dash. See, first of all, which property is applying here? यहाँ पे आपको -5 प्लस -8 दिया है और इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आप देखो -8 पहले आ गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि -5 पीछे चला जाएगा, राइट? एज पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ द नंबर विल गेट चेंज. सी वही हुआ, -8 प्लस -5 प्लस -8 एंड दूसरी तरफ -8 प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, -5. सी द नेक्स्ट वन, -53 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -53. अब हमने प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें किसी भी नंबर के साथ आप कोई ऐसा नंबर ऐड करते हो कि नंबर सेम ही आता है आंसर में? दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, राइट? किसी भी नंबर के साथ अगर मैं जीरो ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर सेम ही आएगा. ओके, सी द नेक्स्ट, 17 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0. अब 17 के साथ ऐसा क्या प्लस किया होगा कि आंसर क्या आ रहा है, 0? तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, दैट वाज ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का जो नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका आप क्या लिख दोगे, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका आप क्या लिख दोगे, पॉजिटिव. अगर मैं उसका एडिटिव इनवर्स उसके साथ ऐड करूंगी तो आंसर विल बी व्हाट, 0. लेट्स चेक, ऐसा ही होता है. देखो 17 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स, तो 17 पॉजिटिव नंबर है, इसी का मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर लिखा. 17 प्लस -17. नाउ दो साइन पास में तो यू विल कैलकुलेट प्लस माइनस माइनस. 17 minus 17 obviously it will be 0. मीन्स मैंने यहाँ पे एकदम सही आंसर लिखा है कि नंबर का एडिटिव इनवर्स उसमें जब प्लस होगा तो आंसर विल बी व्हाट, 0. सी द नेक्स्ट, 13 प्लस -12, ये ब्रैकेट में है, प्लस डैश इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड देखो, 13 प्लस -12 प्लस -7. देखो दोनों साइड पे 13 है, 12 भी है, तो क्या नहीं है, -7 नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7. अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? तो देखो पहले इन दोनों पे ब्रैकेट है और ये 7 अकेला है, और उसी तरह उस साइड देखो पहले 13 को अकेला छोड़ दिया है एंड इन दोनों पे ब्रैकेट है, तो इसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है. ब्रैकेट शिफ्ट वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? दैट वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पार्टी चेंज करने की बात की गई है, राइट? See the next, -4 प्लस अंडर ब्रैकेट 15 प्लस -3. अब उस साइड देखो -4 एंड 15 को ले लिया है ब्रैकेट में, तो अकेला किसको छोड़ दूं, -3 को. अगेन है तो एसोसिएटिव ही, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लेके 4 अकेला छोड़ दिया था, इक्वल्स टू की दूसरी साइड में ये दोनों ब्रैकेट में है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या आएगा लास्ट में, -3. सी द नेक्स्ट, -8 प्लस -3 प्लस -12. अब ये दोनों ब्रैकेट में है, ओके. अब वहाँ देखो -8 अकेला है, ब्रैकेट में 3 तो है, तो इसके साथ क्या आएगा, मैंने आपको कैसे बताया, देखो -8 सेम, 3 है, क्या नहीं है, -12 नहीं है, मीन्स इसके साथ कौन आ जाएगा, -12. इसको अकेला छोड़ के इन दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, तो ये दोनों साथ में आए तो 3 तो वहाँ है, -12 को ले जाके बैठा दो वहाँ पे. ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट एंड आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपके पास नंबर के साथ कुछ स्टेटमेंट दी है एंड यू नीड टू राइट कि इट इज़ अ ट्रू और अ फॉल्स. देखो वैसे तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि देखो सेकेंड वाला सम देखूँ तो 76 + 4 + 20, पहले ब्रैकेट 76 एंड 4 पे है, दूसरी तरफ जाओ तो 76 अकेला है,
20 एंड 4 दोनों ब्रैकेट में आ गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है, ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है। इससे आपको क्या पता चला, कौन सी प्रॉपर्टी है, इट्स अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो राइट प्रूव हुई थी, मीन्स आंसर विल बी व्हाट, ट्रू, राइट। लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है आप हर जगह अप्लाई करो और हर बार आपका आंसर सेम है ज़रूरी नहीं है। क्यों, एडिशन में तो चलो ठीक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दो चीज़ें साथ में दे दी है, तो दो चीज़ें साथ में दे दी है तो फिर कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, क्योंकि मिक्सचर थोड़ी ना सीखा था हमने प्रॉपर्टीज़ का, है ना। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल लॉजिक, इट्स वेरी सिंपल। आप इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड का पहले सॉल्व करो, फिर इज इक्वल्स टू के राइट साइड का सॉल्व करो। देखो क्या दोनों आंसर सेम आते हैं। अगर आंसर सेम आया तो आंसर विल बी ट्रू, और अगर दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आया तो आंसर विल बी फॉल्स। ओके, लेट्स टेक 18 माइनस 3 प्लस 5। पहले मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज द LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। 18 माइनस 3 इट विल बी 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20। ओके, LHS का आंसर क्या आ रहा है, 20। अब इस साइड आ जाओ, RHS 18 विल बी सेम, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 3 प्लस 5 8, 18 माइनस 8 इट विल बी 10। देखो आंसर सेम आ रहा है, नो, LHS is not is equals to RHS, so in this case answer will be what, false. Okay, see the next 76 plus 4 plus 20, this is the left hand side part of the is equals to, and ये है right hand side part। तो पहले आप left hand side solve करो। 76 plus 4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 76 plus 4 it is 80 plus 20, 80 plus 20 100। okay, similarly on that side 76 plus 20 plus 4 24, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 76 plus 24, जब आप 76 plus 24 करोगे तो योर आंसर विल बी अगेन 100। देखो दोनों साइड आंसर सेम आया, आंसर सेम आया तो वी कैन राइट ट्रू। वैसे ये तो आपको डायरेक्ट पता चल भी गया था, है ना, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी जो है एडिशन वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें करना पड़ा क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में आ गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट, 346 माइनस 124 एंड 124 माइनस 346। यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर्स का ऑर्डर चेंज हुआ है ना। जो फर्स्ट नंबर था वो पीछे चला गया एंड जो सेकेंड नंबर था वो पहले आ गया। बट ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑर्डर में चेंज आ रहा है। अब बात ये आती है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन से केस में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इट इज इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रॉन्ग प्रूव होती है, हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा है ना। सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रॉन्ग प्रूव होती है, मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो LHS पार्ट सॉल्व करूँ तो 346 माइनस 124, अब आप माइनस करो, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 222 आंसर आ रहा है। सिमिलरली आ जाओ नेक्स्ट साइड पे, दैट इज RHS पार्ट, 124 माइनस 346। अब अगेन 124 में 346 थोड़ी ना माइनस होगा, तो आप क्या करोगे, 346 में से 124 माइनस करोगे, आंसर आपका वही आने वाला है 222। बट साइन कौन सी आएगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है 346, उसके आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगी, माइनस की साइन। देखो आंसर मैच नहीं हो रहा ना, एक आंसर पॉजिटिव का 222 है और RHS में नेगेटिव का 222 है, तो इसीलिए द आंसर विल बी व्हाट, फॉल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 890 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 889। अरे 890 में से 0 माइनस करके 889 आएगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि किसी भी नंबर में से जब आप 0 माइनस करते हो या किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो आंसर तो यही नंबर सेम आना चाहिए था, है ना, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। आपने इसमें से जब कुछ माइनस ही नहीं किया तो 889 कहाँ से आ गया, मीन्स अगेन दिस इज फॉल्स। Okay, so in this question there are
few more sums which you need to do by your own. Okay, इनके बेसिस पे ही आपको वो सम्स भी करने आ जाएंगे. भले आपको आंसर डायरेक्टली पता चले, बट मार्क माई वर्ड्स, यू नीड टू सॉल्व. आप सॉल्व करके एक बार चेक करो, 1 मिनट ज़्यादा जाएगा लेकिन आपका आंसर एक्यूरेट होगा. Okay, let's move to the next, that is question number 3. Now see question number 3. Simplify the following using the associative property of addition of integers. आपको इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सॉल्व करना है. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें एक तरह से क्या है कि ब्रैकेट्स यूज़ करना सिखाती है, राइट? कि आप नंबर्स की फ्रेंडशिप करवा दो एंड देन सॉल्व दैट नंबर्स. ओके, सो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 4 नंबर्स है, -6 प्लस -17 प्लस -4 प्लस -3. हमारे पास 4 नंबर्स हैं. हम ऐसा करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं. ठीक है, अब हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, फिर ये, फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उनको सॉल्व करेंगे. देखो, -6 प्लस -17. तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब दो साइन पास में हो तो यू नीड टू कैलकुलेट. प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली -4 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज. अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ सिखाई थी, पता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, कि दो साइन अगर दूर दूर हैं तो कैलकुलेट तो होंगी लेकिन कहीं लिखना नहीं है, माइंड में रखना. माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 6 इट विल बी 23, बट साइन माइनस, क्योंकि दोनों में से बिगर टर्म कौन सा है, 17, एंड उसके आगे क्या है, माइनस. नंबर्स प्लस किए, साइन माइनस इसलिए क्योंकि दोनों में से बिगर टर्म है 17 एंड वो नेगेटिव है. प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट अगेन माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7. साइन कौन सी, तो माइनस की, क्योंकि अगेन 4 इज अ बिगर टर्म एंड उसके आगे क्या है, माइनस की साइन है. अब बात आती है, हमें इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे दोनों ब्रैकेट्स तो सॉल्व होके ये आंसर्स आ गए. अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है. तो अगेन देखो, द प्रॉब्लम इज सेम, दो साइन पास पास में आ रही है, सो प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन ये दोनों पास में थी इसलिए सॉल्व हुई, ये दोनों तो दूर दूर हैं, सॉल्व होंगी लेकिन कहीं लिखना नहीं है, माइंड में रखना. माइनस माइनस प्लस 23 प्लस 7 इट विल बी 30. साइन कौन सी आएगी आंसर में, दोनों में से बिगर टर्म इज 23 एंड उसके आगे कौन सी साइन है, माइनस. सो हियर ऑल्सो वी विल पुट द साइन ऑफ माइनस. ओके, सो -30 इज योर आंसर. One more sum we are taking, rest 2 you will do. Okay, see, again we are given with the 4 numbers. Again देखो सेम कर लेते हैं, 87 प्लस -7 प्लस 13 प्लस -3. ओके, अब देखो इन दोनों की फ्रेंडशिप करवा देते हैं और इन दोनों की फ्रेंडशिप करवा देते हैं, बन गए 2 ग्रुप. आप चाहो तो नंबर्स आगे पीछे करके भी ग्रुप बना सकते हो. इसी की जगह पे आप ये काम भी कर सकते हो कि दोनों जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, ये और ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स आप ले लो साथ में, 87 प्लस 13. ठीक है, और ये जो 2 नेगेटिव नंबर्स हैं ना, इनको ले लो साथ में, -7 प्लस -3. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो कि पहले 2 का ग्रुप फिर पीछे वाले 2 का ग्रुप, आपको जैसे इजी लगे यू कैन डू. ओके, सो मैं आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको करके बता रही हूँ. पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर का ग्रुप, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आ गए. एंड सिमिलरली नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव के साथ ग्रुप, -7 प्लस -3. ओके, 87 प्लस 3, 87 प्लस 3 आप करोगे तो आएगा 100 प्लस. अब देखो इस ब्रैकेट में 2 साइन पास पास में है, तो पहले तो आपको साइन कैलकुलेट करनी है, प्लस माइनस माइनस. ओके, अब ये 2 साइन है, साइन दूर दूर हैं तो कैलकुलेट तो होंगी लेकिन माइंड में रखना, कहीं लिखना नहीं. 7 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10. साइन कौन सी डालूं,
माइनस की, क्यों? क्योंकि दोनों में से बिगर टर्म कौन सा है 7, उसके आगे कौन सी साइन है माइनस, तो आंसर में -10 आया। ये वाला नंबर सेम कॉपी कर दो। ओके, अगेन देखो ब्रैकेट सॉल्व होके ये आ गया और इस ब्रैकेट का आंसर ये था। अब दोनों ब्रैकेट्स के आंसर को सॉल्व करना है। सो अगेन दो साइन पास पास में है, सो व्हाट यू विल डू, प्लस माइनस माइनस, 10 विल बी सेम। 100 में से 10 माइनस करोगे यू विल बी गेटिंग 90 एज योर आंसर। ओके, सो आंसर इज 90। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ग्रुप आप कैसे भी बना सकते हो, दो दो का करके ग्रुप आप बना दो, चाहो तो नेगेटिव नंबर साथ में जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई और पॉजिटिव नंबर साथ में, या फिर पहले दो नंबर पीछे वाले दो नंबर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. In a quiz, Group A scored -35, 8 and 0 and Group B scored 8, 0 and -35 in 3 successive rounds. अब एक क्विज कंपटीशन चल रहा था जिसमें 3 राउंड्स थे। ओके, तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो टीम है। ग्रुप ए जो है उन्होंने फर्स्ट राउंड में -35 स्कोर किया, सेकेंड राउंड में 8 स्कोर किया एंड थर्ड राउंड में 0 स्कोर किया। ओके, सिमिलरली ग्रुप बी जो है उन्होंने राउंड 1 में 8 स्कोर किया, राउंड 2 में 0 एंड राउंड 3 में -35। ओके, सो इस तरह से इनके कुछ स्कोर्स दिए हैं एंड दे टोल्ड अस टू फाइंड विच ग्रुप स्कोर्ड मोर। कौन से ग्रुप ने ज़्यादा स्कोर किया, दैट वी नीड टू फाइंड। आगे भी कुछ दिया है बट दैट वी विल सी लेटर। ओके, अब देखो हम पहले तो चेक करते हैं कि ग्रुप ए का टोटल कितना स्कोर है। सो विल राइट ग्रुप एज स्कोर इज इक्वल्स टू -35 प्लस 8 प्लस 0। ओके, माइनस प्लस माइनस, 35 में से 8 अगर आप माइनस करते हो तो यू विल बी गेटिंग 27। साइन कौन सी लगाओगे, माइनस की, क्योंकि 35 इज अ बिगर टर्म एंड उसके आगे कौन सी साइन है माइनस। दिस प्लस 0 विल बी कॉपीड एज सेम। ओके, -27 प्लस 0। अब ऑब्वियस ही बात है कि 0 प्लस करूं या माइनस, सेम ही आंसर आना है। सो ऑब्वियसली आई विल राइट -27। ओके, सो ग्रुप ए का स्कोर है -27। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द ग्रुप बी। सो विल राइट ग्रुप बी स्कोर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 0 प्लस -35। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा था, साथ में नहीं करना। पहले तो आप देखो दो जो हैं साइन आपको पास पास में दिख रही हैं, तो दो साइन पास पास में है तो वी नीड टू कैलकुलेट प्लस माइनस, इट विल बिकम माइनस। ओके, 8 प्लस 0 8, -35 विल बी कॉपीड एज सेम। 35 में से 8 आप माइनस करो तो यू विल बी गेटिंग 27। बात आती है कि आंसर में साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव। देखो 35 इज अ बिगर टर्म, उसके आगे कौन सी साइन है माइनस। सो इन योर आंसर यू विल पुट द साइन ऑफ माइनस, आंसर विल बी व्हाट -27। तो आप ध्यान से देखो तो देखो दोनों ग्रुप के मार्क्स तो सेम ही है ना, बोथ द ग्रुप स्कोर्ड द सेम मार्क्स। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा स्कोर किया, सो वी विल राइट बोथ ग्रुप स्कोर्ड सेम। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, कैन वी से दैट इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि इंटीजर्स को कोई भी ऑर्डर में मैं प्लस करूं तो आंसर सेम आएगा? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि देखो नंबर तो सेम है, -35 8 और 0, -35 8 एंड 0 नंबर सेम है, सिर्फ राउंड आगे पीछे थे, है ना। तो तीनों नंबर्स को जब मैंने पहली बार में ऐड किया तो भी 27 आया और नेक्स्ट टाइम में ऐड किया तो भी 27 आया। सो यस, वी कैन से दैट इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ओके, लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। सो आई होप टिल दिस यू आर क्लियर। हमारी एक्सरसाइज 1.3 के मेन क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द अदर सम्स। ओके,
Let's start with the next exercise, that is exercise 1.4. Yes students, so let's start with the exercise 1.4. In that we are starting with question number 1. Multiply the following using suitable rearrangement. आपको ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है रीअरेंज करके. अब आप सोचोगे मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है, रीअरेंज करके क्या है? तो लास्ट एक्सरसाइज में पता है हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम्स में किया था कि हम पहले दो को ग्रुप में डाल देते थे और पीछे वाले दो को ग्रुप में डाल देते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते टाइम. तो इसमें भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं. कुछ नंबर्स जो सूटेबल हों साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जिनको मल्टीप्लाई करना ईजी होगा, राइट, एंड बाकी के दो नंबर्स पीछे मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे कर सकते हैं. ऐसा करते हैं माइनस वाले जो दो हैं वो साथ में ले लेते हैं, -4 and 25. So we can do like -4 into -25, keep this in bracket, into, अब हमारे कौन से दो नंबर रह गए 5 and -60. So we'll write -60 into 5. ओके, इसी की जगह अगर आपने ये दो और इन दो का ग्रुप बना के सॉल्व किया तो भी चलेगा. रीअरेंज करना तो हम तो अपने हिसाब से जो है कोई भी दो नंबर्स को लेकर ग्रुप में डाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू दिस. 425, तो 4 into 25 अगर मैं करती हूँ तो वी विल बी गेटिंग 100. साइन कौन सी आएगी? माइनस माइनस विल बिकम प्लस, मीन्स 100 जो है वो पॉजिटिव में होगा. ओके, इनटू, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 60 into 5. जब आप 60 into 5 करोगे तो आएगा 300. साइन कौन सी? तो देखो ये नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है, दोनों में से एक के पास साइन है तो आंसर में भी माइनस की साइन आती है, राइट. मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर दोनों के पास माइनस है तो आंसर पॉजिटिव होगा और अगर एक के पास माइनस है तो आंसर नेगेटिव होगा. अब हमारे पास ये दो नंबर्स आ रहे हैं. नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दिस, 100 into 300. सी इट्स वेरी सिंपल. 1 3 3, इसके दो ज़ीरो, इसके दो ज़ीरो, तो आप यहाँ पे 4 zeros लगा दोगे. 30,000. साइन कौन सी? तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. तो मैंने क्या कहा था, दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो साइन आएगी माइनस की. ओके, सो योर आंसर इज व्हाट? -30,000. Okay, let's see one more sum. See again we are given with the 4 numbers and we need to rearrange this. अब इसको कैसे अरेंज करें? देखो एक काम कर सकते हैं, 30 and 40 को ले लेते हैं साथ में एंड 12 and 5 को साथ में ले लेते हैं क्योंकि दूसरा नेगेटिव नंबर नहीं है ना. चलो 30 and 40 को अगर मैं साथ में लूँ तो 30 into 40. सिमिलरली 12 and 5 को साथ में ले रही हूँ तो 12 into -5. ओके, 30 into 40. अब देखो एक इजी वे बताती हूँ. 3 4 12, इन दोनों के दो ज़ीरोस. ओके, तो 30 into 40 आपका क्या आ गया? 1200 into 12 into 5 ऑब्वियसली 60. बट साइन कौन सी? माइनस की. क्यों? दोनों में से एक के पास माइनस की साइन है इसीलिए आंसर में भी माइनस की साइन आएगी. ओके, अब सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. 1200 into 60. अब देखो एक और टेक्निक बताती हूँ. 12 into 6 72. इसके दो ज़ीरो और इसका एक ज़ीरो. 1 2 3. और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. जीरोज वाले नंबर्स में इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस. आंसर तो आ गया. बात आती है पॉजिटिव कि नेगेटिव. ये पॉजिटिव है 1200 एंड 60 नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था कि दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर में माइनस की साइन आएगी. ओके, सो योर आंसर इज व्हाट? -72,000. Okay, so question number 1 in this we have completed 2 sums, rest 2 you will do by your own. Okay, let's move to the next, that is question number 2. They are saying to verify the following. अब देखो वेरीफाई मतलब क्या होता है? प्रूव करना कि इज इक्वल्स टू के इस साइड वाले का आंसर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे सेम होगा, ये आपको प्रूव करना है.
अब ये प्रूफ तब हो सकता है जब इसमें हमारी कोई प्रॉपर्टी लग रही हो, है ना। हमने प्रॉपर्टीज सीखी वीडियो में। सो पहले तो आप देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, -32 मल्टीप्लाई में है इन दोनों के साथ, ये दोनों ब्रैकेट में है एडिशन में, ओके। इस साइड देखो -32 इंटू 3 भी है एंड -32 इंटू -7 भी है। आप ध्यान से समझोगे तो -32 पहले 3 के साथ आया, फिर वही -32 7 के साथ आया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, क्योंकि -32 आपने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है। चलो प्रॉपर्टी तो पता चल गई कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। सो विल राइट LHS एंड LHS पार्ट पहले आप यहाँ लिख दो। ओके, अब आप पहले इसको सॉल्व करो। बाय रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। सो पहले ब्रैकेट अगर मुझे सॉल्व करना है तो दिस विल बी कॉपीड सेम, ब्रैकेट में -3, ये 2 साइन पास में हैं तो दैट विल बी कैलकुलेटेड प्लस माइनस माइनस, ओके। अब ये 2 साइन दूर दूर है, कैलकुलेट होंगी बट कहीं लिखना नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 3 + 7 10, साइन कौन सी? माइनस। क्यों? बिकॉज दोनों में से बिगर टर्म इज 7 एंड उसके आगे माइनस की साइन है, सो वी हैव राइटन माइनस साइन इनटू -32, ओके। 32 इंटू 10 ऑब्वियसली 320, साइन कौन सी? माइनस माइनस प्लस, तो लॉजिक इज व्हाट कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। सो ऑब्वियस सी बात है दोनों के पास माइनस, इसीलिए आंसर में माइनस की साइन नहीं आएगी। सो योर आंसर इज व्हाट? 320। लेकिन ये आपने अब तक सिर्फ LHS किया है, ओके, RHS बाकी है। सो विल राइट now RHS part. See, RHS part is what? -32 into -3 plus -32 into -7, okay? अब पहले तो आपको 32 into 3 करना है, so let's do that. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 96। दोनों के दोनों माइनस में हैं तो लॉजिक क्या है? माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो। -32 इंटू 7, 7 2s are 14, 1 कैरी, 7 3s are 21 प्लस 1 22, 224। अगेन द सेम लॉजिक, दोनों के पास माइनस है सो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो आंसर अगेन पॉजिटिव। अब हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सिंपली ऐड द नंबर्स। 4 + 6 10, 1 कैरी, 1 + 9 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 1 + 2 3, 320। देखो दोनों का आंसर सेम आया। सो लास्टली वी विल राइट LHS is equals to RHS. Verified. We have verified that the answer of left hand side and right hand sides are equal, okay? So I hope the distributive property is clear to you now. Let's move to the next. Now see students, question number 3 are blanks and question number 4 are true or false. So in the last exercise I have already told you that how to solve the blanks and how to do the question, ये true and false, right? True and false मैंने आपसे कहा था कि इज इक्वल्स टू के दोनों साइड के पार्ट्स को सॉल्व करके मैच करना कि आंसर सेम आ रहा है तो ट्रू, नहीं आ रहा है तो फॉल्स. सो दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है. मैंने अभी कहा था वेरीफाई मीन्स व्हाट, प्रूव करना है कि इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड वाले पार्ट से इक्वल है.
Okay, so see, first of all I will write what I need to verify. X into y into z, this is my left hand side part, and similarly is equals to कि दूसरी तरफ है x into y into z. Okay, now see in this case LHS part में x की वैल्यू देखो, क्योंकि हमारे पास x y z इसके फॉर्म में दिया है, तो आपके पास देखो x की वैल्यू क्या दी है, -2. सो इंस्टीड ऑफ x यू विल राइट -2 इंटू y की वैल्यू क्या दी है, 3. z की वैल्यू क्या है, -. ओके, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, यानी अल्फ़ाबेट्स जो है वो दिए हैं, एंड उसमें हमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ डाल के इसको सॉल्व करना है. तो मैंने x की जगह -2 डाला, y की जगह 3 डाल दिया एंड z की जगह पे -4 डाल दिया. नाउ विल सॉल्व दिस. 2 3s are 6. साइन विल बी ऑफ माइनस, बिकॉज मैंने आपसे क्या टेक्निक बताई थी कि दोनों में से अगर एक के पास माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा. लॉजिक इज माइनस, और ये पॉजिटिव नंबर है, सो माइनस प्लस माइनस इनटू ये वाला सेम आप कॉपी कर दोगे. 6 4s are 24. पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के पास माइनस है, तो दोनों के पास माइनस है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. लॉजिक इज माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए आंसर आ गया पॉजिटिव का 24. नाउ लेट्स सी द आरएचएस पार्ट. अगेन x इंटू अंडर ब्रैकेट y इंटू z है, तो पहले तो मैं वैल्यूज लिख देती हूँ. x की वैल्यू वॉज -2, y की वैल्यू इज 3, z की वैल्यू इज -4. ओके, by rule we need to solve the bracket first, so -2 copy it same. 3 into 4 12, साइन माइनस, क्योंकि दोनों में से एक के पास माइनस है, सो -12. 2 12s are 24, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, यानी अगेन आंसर पॉजिटिव का 24 आया. देखो दोनों आंसर्स मैच हो रहे हैं, LHS एंड RHS दोनों के आंसर्स मैच हो रहे हैं. सो लास्टली यू विल राइट LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड. जैसे हमने क्वेश्चन 2 में लिखा ना, वैसे ही विल राइट कि बोथ आर इक्वल. ओके, नाउ इन दिस देर इज़ वन मोर क्वेश्चन जिसमें आपको x की, y की एंड z की वैल्यू अलग दी है. तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे मैंने किया, LHS का लिख दो, RHS का पार्ट लिख दो, उसके नीचे वैल्यूज़ जो उस क्वेश्चन में दी है x की वो डालोगे, y की वैल्यू जो उसमें दी है वो, एंड z की जो दी है वो. ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी. सॉल्व इसी तरह से आपको करना है. सो नेक्स्ट सम यू विल डू बाय योर ओन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. सी क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अभी हमने लास्ट की एसोसिएटिव, अब ये हमें बोल रहे हैं कि इन्हें आप इवैल्यूएट करो, यानी इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करो. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके. ओके, नाउ सी, ध्यान से समझना, इसमें 2 टाइप के ही सम्स हैं. हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, -876 इंटू 9 प्लस -876. ओके, अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो दोनों जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो -876 कॉमन है, यानी सेम है. तो सेम है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, -876 मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, इजी मल्टीप्लाई का साइन डाला, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूँगी 9 प्लस, ये तो आपने बाहर कॉमन निकाल के लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1. फिर से ध्यान से समझना, दोनों पार्ट्स में -876 कॉमन है, यानी सेम है. सेम है तो मैंने दोनों के लिए एक बार बाहर लिखा -876, मल्टीप्लाई की साइन सेम, 9 सेम, प्लस के बाद ये तो आपने बाहर कॉमन निकाल के लिखा है. अब ध्यान से समझना,
आपने देखा कि दोनों साइड पे यानी दोनों पार्ट्स में -876 सेम है, तो ये जो -876 सेम है वो आपने वन टाइम लिखा, ओके। फिर आपने मल्टीप्लाई की साइन सेम डाली, 9 आपने सेम लिखा, प्लस सेम लिखा, बट ये आपने एक कॉमन बाहर वन टाइम लिख दिया है, तो फिर ये तो आपने बाहर निकाल के इन दोनों को साथ में कॉमन लिख दिया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या आ जाएगा 1। अब आप सिंपली क्या करोगे, -876 सेम एंड बाय रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 9 + 1 10, 876 इंटू 10 कर दो, तो ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट 8760। साइन विल बी ऑफ माइनस बिकॉज दोनों में से एक के पास माइनस है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट टाइप, जिसमें 3 नंबर होंगे, उसमें जो 2 सेम है वो कॉमन निकलेगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप। देखो सेकेंड टाइप में -2315 सेम दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग। अब इन दोनों पार्ट में से -2315 यानी 2315 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 98 प्लस ये तो कॉमन निकल गया तो छोड़ दो 2। समझ आया? जब 4 नंबर्स हों तो आप क्या ध्यान रखोगे, -2315 दोनों में से कॉमन निकला और ये जो 98 एंड 2 है ये दोनों ब्रैकेट में आ गए और बीच में क्या आ गया एडिशन। नाउ -2315 इंटू 98 + 2 100। आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, पीछे 2 जीरोस आ जाएंगे। सो योर आंसर इज व्हाट, -2,31,500। और मैंने माइनस इसलिए डाला क्योंकि दोनों में से एक के पास माइनस है, ओके। सो हियर वी हैव लर्नड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सम्स। जब 3 डिजिट्स हो यानी 3 नंबर्स हो तो 3 नंबर्स में आपको जो 2 नंबर सेम दिख रहे हैं वो कॉमन, ये नंबर सेम, खाली इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। और अगर 4 नंबर्स हो तो जो सेम है वो 1 टाइम और जो 2 डिफरेंट नंबर्स हैं वो दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बतानी है कि एज पर द स्टेटमेंट्स गिवन टू यू कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो सिंपली व्हाट यू विल डू, आपने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी वो वीडियो में देखी है, सो रेफर दैट वीडियो एंड यू विल ईजीली डू दीज स्टेटमेंट्स कि आप बता सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी स्टेटमेंट में लग रही है, ओके। सो टिल दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ properties of integers, okay. So now in the next video we will start with the next topic, that is simplification of mathematical expressions, okay. So I hope this much is clear to you. Thank you.